वबरकातुहू। आज करीबन रात के 11 बजे नाको शम्स अपार्टमेंट जो आसिफ नगर डिवीज़न में आता है, छोटी मस्जिद की सामने की गली में, वहाँ पे एक लिफ्ट का हादसा हुआ। जो लिफ्ट में करीबन 6 लोग थे, जिसमें से 3 लोग बड़े थे और 3 मासूम बच्चे थे, और सीधा 5th फ्लोर से लिफ्ट एकदम अपना काबू खोते हुए सीधा ग्राउंड फ्लोर पर आके टकराई, जिसमें 3 जो अडल्ट थे उनको वो जख्मी हुए। एक को कमर में बेइंतहा बड़ा मार पड़ा, एक की नी के डैमेज हुई और एक को एंकल से उनकी हड्डी टूट गई। अल्लाह का शुक्र है जो 3 मासूम बच्चे थे, जिसमें एक बहुत छोटी बच्ची थी, उन तीनों को अल्लाह के फजल करम से कुछ नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। पर ऐसे जब हादसात होते हैं तो ये फिक्र की अलामत हमारे लिए भी है। और जब ये यहाँ पे मालूम किया गया कि सब लोग यहाँ पे जितने भी अपार्टमेंट्स में रहते हैं सब अपना मेंटेनेंस टाइम टू टाइम महीने को देते हैं, तो ये जिम्मेदारी है उन जिम्मेदारों की जो मेंटेनेंस कलेक्ट करते हैं और अपने अपने अपार्टमेंट में कलेक्ट कर कर अपना मेंटेनेंस करते हैं। पर यहाँ पर जो दिखा है वो पूरी तौर पे लापरवाही है, क्योंकि यहाँ पे जान को धोखा हो गया था। ऐसे इक़दाम को हमें सख्त से सख्त कार्रवाई करना पड़ेगा। हाल ही में रेडल्स में एक ऐसे ही हादसे से एक माँ बाप ने अपने इकलौते एक बेटे को खो दिया, और 1-2 हादसे ऐसे सुनने में आए हैं, और आज ही एक हादसा हुआ है। और सुनने में ये आया है कि ये अपार्टमेंट में पहले रमज़ान को भी एक खवातीन ने मुझसे अभी आके कहा कि उनके साथ भी ये हादसा हुआ था, उसके बाद मेंटेनेंस कराया गया और ये मुतमईनी दी गई कि अब आगे कुछ नहीं होगा। और फौरी तौर पे आज इतना बड़ा हादसा हो गया। अल्लाह का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि किसी की जान नहीं गई। 3 मासूम बच्चे थे, जिसमें से कि एक बहुत कमसिन बच्ची थी। अगर खुदा ना खास्ता उनकी जान पे कुछ आती तो उनका घर का हाल क्या होता हम वो वही बेहतर जानते हैं। ऐसे चीज़ों को सख्त से हमें इक़दाम लेना होगा। मैं भी सख्ती से पूरे महकमों से बात करूंगा, और आपके ज़रिए से मैं ये कहना चाहता हूं तमाम अपार्टमेंट्स के ज़िम्मेदारों से जो मेंटेनेंस की जिम्मेदारी लेते हैं, आपका काम है अपने अपार्टमेंट को पूरी तौर पे अप टू डेट रखना। खासकर लिफ्ट्स की कार्रवाई और लिफ्ट चलने में अप टू डेट होना चाहिए, क्योंकि एक एक अपार्टमेंट में कई तादाद में लोग आते हैं जाते हैं, और जब मेंटेनेंस लिया जा रहा है तो आपका फर्ज है कि हर एक चीज़ को अप टू डेट रखें। इंशाल्लाह हम इक़दाम लेंगे, हम बातचीत भी करेंगे कंसर्न महकमे से कि इसको किस तरीके से जांच में रख सकते हैं। पर ऐसे इक़दामों पे हमें सख्त से सख्त कार्रवाई करना पड़ेगा। 1-2-3 कार्रवाई करेंगे तो दूसरे लोग भी इसके बनिस्बत में आगाह होंगे और अपने अपने इलाकों अपने अपने अपार्टमेंट्स की सही तौर पे मरम्मत होगी। मैं ये भी गुजारिश करता हूँ जो भी अपार्टमेंट्स में जो लोग रहते हैं, अगर ऐसा कोई इंसिडेंट है जहां पर आपको दिखता है कि आगे जाके बड़ा एक हादसा हो सकता है, इसकी इत्तला हमारे को दीजिए। हम खुद वहां पर आएंगे और जो जिम्मेदार है उनसे बात करते हुए आपकी सहूलत के लिए और आपकी हिफाजत के लिए हम ठहरेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या? नसीर। हाँ, क्या हुआ ये? भैया हम लोग लिफ्ट में आ रहे थे भैया, शर्ट बोल के ऊपर चढ़ा तो नीचे से गिरा, ऊपर से 4th फ्लोर से जो गिरा ना भैया, पैर में एकदम चढ़ने नहीं आ रहा, उतरने नहीं आ रहा भैया। बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर मेरी बीबी को भी कमर पे मार लगा हुआ, फिर मेरी बहन को भी हड्डी पूरा पलट गया पैर कान को। कौन से फ्लोर पे जाने के यहाँ से लिफ्ट? 4th फ्लोर पे लिया ना। तो उसके बाद क्या हुआ? थे ऊपर ईद के लिए मिलने के लिए बुलाए थे मेरे को, ईद मिलने को। हाँ भाई बोल दो, मैं नहीं आने वाला था, मैं हॉस्पिटल को गया था भैया। वो तो रिलैक्स हो गए तो मैं आया भैया। मैं लंगरोस पे रहता हूँ भैया। मैं क्या काम करते हैं? मैं वेल्डर हूँ, डेंटर हूँ। तो ये लिफ्ट का अचानक मतलब कैसा बैठी सडन? कौन से फ्लोर से बैठी? 4th फ्लोर से जाके 3rd फ्लोर पे आके गिरी भैया। हाँ, ग्राउंड फ्लोर पे गिरी भैया। क्या काम करते हैं आप? मैं डेंटर हूँ भाई, गाड़ियों का। आपके बहन को क्या हुआ? हमारी बहन को पैर की हड्डी फिर गई, इनकी पूरा पैर ही फिर गया इनका। आपको क्या? मेरी मिसेस को भी कमर के ऊपर मार लगा भैया पूरा। कितने लोग को मार लगा? रिपोर्ट निकालो तो मालूम होता। कितने लोग डैमेज हुए? 3 जने भैया। कहाँ लगा? एक जना कमर पे लगा मेरी मिसेस को, मेरी बहन को क्या कि पूरा पैर ही पलट गया इनका। अब मेरा भी पैर की हड्डी में से पैर चलने नहीं दे रहा साहब, मेरे को पैर नीचे रखने नहीं दे रहा साहब। मैं करके खाने वाला हूँ भाई, क्या करेंगे बोलो साहब। मैं बहन से मिलने को ये हालत हो गया मेरा, किसको बोलूँ मैं, क्या करूँ? ये लिफ्ट के क्या मेंटेनेंस है ये लोगों के? हाँ, कौन है जिम्मेदार बोलो? छोटे छोटे बच्चे मेरे औलाद बच गए ना साहब। ईद के टाइम पे भी हो गया करते साहब ऐसा, हमारे को नहीं मालूम था साहब। हमारा गर्दिश बहुत खराब है ये। 4th फ्लोर पे से नीचे आई तो तेजी से मेहमान आए थे मेरे पास। बोल के पूरों को निकाले। ये
चलने से मेरे पैर रखने से मेहमान आए थे मेरे पास पूरी ऊपर तक आवाज आई सर पूरे बिल्डिंग वाले भाग गए एक जने को लेके गए भाई दो जने एक पहले और सीरियस थी चले नहीं आ रहा इमीडिएटली माजी पे एम्बुलेंस बुलाए बुला के जाके फ्रैक्चर है घुटने को एक भाग गया सर पैर सुजाना भी और एक रोला सर घुटने पे ऊपर चढ़ गई उस्मानी नहीं एम्बुलेंस दोनों भाभी को मेरे भाई ले लेते साहब ये हुनर साहब है ना वो खर्चा उठा के देना पहले अपन बिस्मिल्लाह तो करते थे होली को लेके हम क्या करेंगे होली को लेके चलेंगे एम्बुलेंस आती कि इनको रिलीफ को भी ज़्यादा नहीं कोविड हॉस्पिटल में जाओ मैं उस्मानिया गई हूँ मैं वहाँ पे भी कोई जाना उनको वहाँ से निकाल के ले लिया तो हाँ बिल्कुल सही बोले तो निकाल के होली में लेके चले आना यहाँ नजदीक भी है और क्या है क्या नहीं बात करना पड़ेगा एटलीस्ट वो तो मैं तो जर्मन टाइम जो भी ऑर्थो के है वहाँ लेके जाएंगे अपन वेंडर ने वो अभी तो कोई भी नहीं है जो सब ओनर को कॉल करें ओनर्स नहीं आए सर अब फिलहाल अपने आप थे उन्होंने कल आ जाते जाए सर। उन्होंने कहाँ तक भाग जाने उनसे भी सवाल किया तो जिम्मेदार तो उन्होंने ही है ना कैसा भी मर्दराज होंगे जैसा भी होंगे मगर जिम्मेदारी तो उनकी है ना बनाए बोल रहे सर मगर ऐसा सही नहीं बना रहे हमारे में यहाँ हैंडीकैप है नीचे दिन एक दो घंटे बैठना आपना पड़ा रेंटेड है जी, वो नहीं रेंटेड है 4th फ्लोर पे रोड पे हमारे में यहाँ हैंडीकैप है जान बच गई अम्मा वो है बच्ची थी मेरी ऐसा छोटी बच्ची कई सालों के बाद जिसको बच्ची है मेरे को मालूम 22 साल का तो भी मेरे को बच्ची वो बच्ची भी थी चमक दिखले और बच्चों का पीछा ढकल दे दिखले कहाँ है बच्ची नहीं ऊपर भेज दिए खाने नो आप भी थे हाँ ये लोग भी मैं मेरा भाई आप भी थे हाँ ये भी थे गिफ्ट में थे आप अल्लाह का शुक्र है बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ बिना वो 3 जनों को बराबर होता था बड़ों को हुआ बच्चों को कुछ इसकी भी दीवार आई की पता नहीं और एक लेडीज थे ना वो खुले नहीं वो बड़ा आगे का टल गया ये बोलो अब जान से ज्यादा लेके जाना इनको